The Banking Tribunals Ordinance 1984। बैंकिंग ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस है 1984 का, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जैसे डिस्क्राइब द डिटेल प्रोसीजर ऑफ बैंकिंग ट्रिब्यूनल फॉर रिकवरी ऑफ फाइनेंस फ्रॉम डिफ़ॉल्टिंग कस्टमर, यानी ऐसे कस्टमर जो एडवांस तो ले लेते हैं लेकिन फिर अदा करने में ताख़ीर करते हैं या अदा करने में लेतुलाल का मुजाहरा करते हैं। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग ट्रिब्यूनल्स ऑर्डिनेंस 1984, बुनियादी तौर पर बैंक और कस्टमर के दरमियान मुआहदाती ताल्लुक़ होता है। जब बैंक कस्टमर को एडवांस देता है तो बैंक क्रेडिटर और कस्टमर डेटर बनता है, और जब कस्टमर अपनी रकम डिपॉजिट करता है बैंक के अंदर तो वो क्रेडिटर कहलाता है और बैंक डेटर कहलाता है। यानी बैंक का काम कर्ज़ा लेना है और कर्ज़ा देना है। जब वो देता है कर्ज़ा तो वो क्रेडिटर बन जाता है, और जब वो डिपॉजिट लेता है किसी से तो फिर वो डेटर बन जाता है। दोनों फ़रीक़ैन के हकूक़ की हिफाजत बैंकिंग ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस 1984 के तहत उसका तरीक़ेकार दिया हुआ है, लेकिन यहाँ सेक्शन 6 के अंदर बैंकिंग कंपनी को सिक्योर किया गया है, यानी जब उसे डिफ़ॉल्टिंग कस्टमर उसकी रकम अदा नहीं करता तो उसका तरीक़ेकार वज़ा किया गया है। सेक्शन 6 बैंकिंग कंपनी की तरफ से जारी करदा लोन्स को सिक्योर करता है। बैंकिंग कंपनी को हक़ है कि वो अपने डिफ़ॉल्टर के ख़िलाफ़ सेक्शन 6 के तहत बैंकिंग ट्रिब्यूनल में प्लेंट फ़ाइल करे। जब बैंक मैनेजर या बैंक के वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से प्लेंट फ़ाइल की जाती है तो बैंकिंग ट्रिब्यूनल डिफ़ॉल्टर को रिकवरी ऑफ लोन्स ऑर्डिनेंस 1979 में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक नोटिस जारी करती है, जिसे शो कॉज नोटिस कहा जाता है। ये शो कॉज नोटिस के 10 योम के अंदर अंदर डिफेंडेंट को जवाब दाखिल करना होता है। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो बैंकिंग कोर्ट बैंकिंग कंपनी के हक़ में डिक्री पास कर देती है, मगर बादशाह डिफेंडेंट ट्रिब्यूनल के पास 30 योम के अंदर हाजिर हो जाए, यानी जब उसके ख़िलाफ़ एक तरफ़ा कार्रवाई हो जाए तो वो 30 योम के अंदर सामने आ सकता है। तो बैंकिंग कोर्ट में सादिर करदा एक तरफ़ा पास की गई डिक्री को सेट असाइड यानी कैंसिल कर दिया जाता है और मुकदमा की बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। वो अपना मौक़िफ़ दे देता है कि मैं क्यों नहीं आ सका था, फिर केस को का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाता है। बैंकिंग ट्रिब्यूनल पाबंद है कि वो 90 रोज़ के अंदर केस को डिस्पोज ऑफ करे, और अगर मामले को निपटाने में ताख़ीर हो जाए तो बैंकिंग ट्रिब्यूनल डिफेंडेंट को दावा की रकम बतौर बैंक गारंटी जमा कराने का हुक्म देता है। यानी बैंक की तरफ से जो दावा किया गया था कि हमने इस कस्टमर से 10 लाख लेना है तो वो 10 लाख बतौर बैंक में सिक्योरिटी जमा करा देगा, गारंटी जमा करा देगा। अगर 15 रोम के अंदर बैंक गारंटी जमा ना कराई जाए, यानी अदालत ने हुक्म दिया और फिर 15 दिन के अंदर इसने बैंक गारंटी जमा ना कराई तो बैंक डिफ़ॉल्टर यानी डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ फ़ैसला डिक्री कर देगा। अगर बैंक की तरफ से क्लेम की गई रकम इंस्टॉलमेंट में वसूल होना थी, यानी किस्तें बनी हुई थी, तो मौजूदा इंस्टॉलमेंट जो अब तक की इंस्टॉलमेंट है उस हद तक डिफेंडेंट को बैंक गारंटी जमा करानी होगी, पूरा कर्जा जमा नहीं कराना होगा। मगर जब दावा की मुद्दत 120 दिन से तजावुज़ कर जाए तो अदालत मुकम्मल रकम मज़ीद 15 योम के अंदर जमा कराने का हुक्म देगी। ये इंस्टॉलमेंट की सूरत में ये सूरत हाल होती है। अगर रकम जमा ना हो तो दावा बहक बैंक डिक्री कर दिया जाता है। अगर बैंक की तरफ से दावा मॉर्गेज प्रॉपर्टी के मुतालिक हो तो बैंक डिफ़ॉल्टर की तरफ से दी गई प्रॉपर्टी जो लोन के एवज़ बैंक के पास मॉर्गेज की गई थी वो प्रॉपर्टी ज़ब्त करके या फ़रोख्त करके बैंक के कर्जा अदा कर देता है। यानी कर्ज़े दो तरह से जो इशू किए जाते हैं, एक शख्सी ज़मानत के तौर पे, उसमें तो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा और उससे रिकवरी की जाएगी। दूसरा ये होता है कि कोई सिक्योरिटीज़ लेकर बैंक कर्जा जारी करते हैं तो उस सूरत में वो जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी होती है उसको अटैच कर लिया जाता है और फिर उसको सेल करके जो उसकी प्रोसीड होती हैं वो बैंक को दे दी जाती हैं और बैंक के कर्ज़े को सेटिस्फाई करा दिया जाता है।